और वहीं यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एडी का जोर लगा चुके हैं। और वहीं राज्य में बीजेपी सत्ता में रहने के लिए दिन रात एक किए हुए है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। और राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी जनता को लुभाने के लिए बिजली और रोजगार देने जैसी घोषणा कर रही है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से देवभूमि पर चुनाव में ताकत झोंकेंगे। और केजरीवाल आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो लोगों से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। और वो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे। पहले वो हरिद्वार आएंगे और अभी अगले कार्यक्रम तय नहीं किए गए। और केजरीवाल पहले भी उत्तराखंड की सियासत में काफी सक्रिय रहे और उनका ये 7वां दौरा होगा जब वो अपनी पार्टियों को जिताने की अपील करेंगे। और उन्होंने रोड शो कर लोगों से आपकी सरकार बनाने की अपील की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी पहले ही अजय कोटियाल को अपना सीएम चेहरा घोषित कर चुकी है। और वहीं राज्य की सभी सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी सिलसिले में पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी प्रचार में लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू संभाग के सांबा जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में आ रहे 3 पाकिस्तानी तस्करों को ढेर कर दिया गया और उनके कब्जे से 36 किलोग्राम मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। और सीमा सुरक्षा बल ने क्षेत्र में तलाशी अभियान भी जारी रखा हुआ है। और सीमा सुरक्षा बल की 48वीं बटालियन द्वारा आज यानी रविवार सुबह 10 बजे बीओपी गलार में पत्रकार वार्ता में घुसपैठ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने कुछ हलचल देखी और इस दौरान जब नाइट विजन दूरबीन से देखा गया तो पाया गया कि वहां पर पाकिस्तान की ओर से 3 घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में हैं। और जैसे ही तीनों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो उनको आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई और तीनों ने इसे अनसुना कर झाड़ियों में छिपते हुए पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने का प्रयास किया। और सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया और उनके कब्जे से मादक पदार्थों के 36 पैकेट बरामद हुए और इसका वजन 36 किलोग्राम है। और ये मादक पदार्थ हेरोइन बताई जा रही। और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी जारी है और मारे गए तीनों पाकिस्तानी तस्करों की पहचान अभी की जा रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान जोरों पर है और तमाम दलों के बड़े नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे और वोटरों के रिझाने की कोशिश भी करें। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए वर्चुअल माध्यम का सहारा ले रहे हैं और बीजेपी ने इसे जन चौपाल का नाम दिया है। अब पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के वोटरों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5:30 बजे पीएम गोवा के उत्तरी गोवा की जनता के साथ वर्चुअल माध्यम से जन चौपाल करेंगे। और यह पीएम मोदी की डिजिटल रैलियों का तीसरा सेट होगा, जिसमें पहला सेट 4 फरवरी और दूसरा सेट 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी क्रम में अपनी मजबूत चुनावी पकड़ बनाने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत के पावला गांव में सुबह 11 बजे बीजेपी के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पावला गांव में ही हेलीपैड तैयार कराया गया और अमित शाह आज अमरोहा में भी चुनाव प्रचार करेंगे और शाह अमरोहा के गजरौला पहुंचेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह आज को गजरौला के रमाबाई डिग्री कॉलेज के मैदान में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी के बड़े नेता वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पहले चरण में जिले के तीनों क्षेत्रों
चपरोली, बड़ौत और बागपत में 10 फरवरी को चुनाव है। और बीजेपी जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की पूरी तैयारी कर ली गई है।